नमस्कार। आज हम एक जानी पहचानी सी कहानी पर बात करेंगे, आलसी मोहन की समझदारी। जी, मोहन की कहानी जो अपने आलस के लिए मशहूर था। हाँ, लेकिन हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाने वाले हैं। हम कोशिश करेंगे ये समझने की कि इस सीधी सी कहानी में वो जो छोटे लगातार प्रयास होते हैं ना, उनसे कैसे बड़े बदलाव आ सकते हैं। मतलब इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, कैसे एक छोटा सा काम किसी की पूरी जिंदगी बदल देता है। चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। तो कहानी के शुरू में मोहन कैसा था? साफ एकदम आलसी। हाँ बिल्कुल। जैसा लिखा है, ना तो वो पढ़ाई करता, ना घर के कामों में हाथ बटाता, माँ की बातें भी मतलब अनसुनी कर देता था। जी, एक तरह से पूरी तरह निष्क्रिय, किसी जिम्मेदारी से कोई लेना देना नहीं। हाँ, और ये आदत सी बन गई थी शायद। बिल्कुल। और फिर कहानी में मोड़ आता है जब वो एक बुजुर्ग माली से मिलता है। वो माली वाला हिस्सा। और देखिए, माली की सलाह कितनी आम सी लगती है सुनने में। हाँ। अगर रोज एक एक पौधा लगाओगे तो एक साल बाद तुम खुद देखोगे कि तुम्हारी मेहनत कितनी रंग लाई है। हाँ। लेकिन इसकी खास बात है इसकी सादगी, मतलब करने लायक काम। कोई ऐसा नहीं कि पहाड़ तोड़ना है। सही बात। बस एक छोटा सा रोज का काम। और ये मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे शुरू करने में जो हिचक होती है ना, वो कम हो जाती है। बिल्कुल। और मजे की बात यह कि मोहन ने पहले तो यकीन ही नहीं किया। कहानी में लिखा है वो हंसा भी। सोचा होगा ये क्या है, पर फिर भी शायद कुछ सोचकर उसने कहा चलो एक बार कोशिश करके देखते हैं। और उसने रोज सिर्फ एक पौधा लगाना शुरू किया। मुझे लगता है ये सिर्फ एक पर जोर देना बहुत जरूरी है। सही कहा। ये सिर्फ एक ही शायद वो चाबी थी। यहीं से वो एटॉमिक हैबिट्स वाली बात आती है ना। हाँ, छोटे कदम। बिल्कुल। जैसे जैसे मोहन पौधे लगाता गया, उसे शायद वो काम पूरा होने का एक छोटा सा संतोष मिलता गया होगा रोज। और ये रोज मिलने वाला जो पॉजिटिव फीडबैक है, चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, धीरे धीरे उसके व्यवहार को बदलने लगा। हाँ, उसे मजा आने लगा फिर। जी, क्योंकि वो अपनी मेहनत का नतीजा धीरे धीरे ही सही पर देख पा रहा था। और फिर वो एक साल बाद का सीन, वो जगह गांव का सबसे सुंदर बगीचा बन गई। हाँ, कमाल का बदलाव। और ये सिर्फ बाहरी बदलाव नहीं था, लोग वहाँ घूमने आने लगे। हाँ, मोहन को एक पहचान मिली और जिम्मेदारी भी। बगीचे की देखरेख का काम उसे सौंपा गया। और आर्थिक मदद भी। हाँ, सरपंच से पैसे भी मिलने लगे। बिल्कुल। तो एक छोटा सा निजी प्रयास कैसे सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भी असर डाल सकता है, ये दिखता है। फैसिनेटिंग है देखना। और अगर हम इसे और गहराई से देखें तो सिर्फ बगीचा नहीं बदला था। हाँ। मोहन खुद बदल गया था। हाँ, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। वो आलसी मोहन अब एक मेहनती, एक जिम्मेदार इंसान बन चुका था। ये दिखाता है कि लगातार छोटे काम सिर्फ बाहरी नतीजे नहीं देते। सही। इससे उसका आत्मसम्मान भी बढ़ा होगा। हाँ बिल्कुल। और फिर वो एक पॉजिटिव साइकिल जैसा बन गया। अच्छा काम, अच्छा महसूस होना और अच्छा काम करना। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये कहानी सिर्फ ये नहीं है कि मेहनत का फल मीठा होता है? हाँ, उससे कहीं ज्यादा है। ये शायद इस बारे में है कि कैसे छोटे मैनेज करने लायक लक्ष्य बनाकर और उन्हें लगातार पूरा करके हम अपनी सोच, अपनी पहचान तक बदल सकते हैं। निश्चित रूप से। ये आलस या टालमटोल पर काबू पाने का भी एक प्रैक्टिकल तरीका है ना? बिल्कुल। ये कहानी लगातार छोटे प्रयासों की जो ताकत है ना, उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ये बताती है कि बड़े बदलावों के लिए हमेशा बड़े नाटकीय कदमों की जरूरत नहीं होती। सही कहा। कभी कभी सबसे गहरा बदलाव रोजाना किए जाने वाले सबसे छोटे कामों से आ जाता है। इसने मोहन की बाहरी दुनिया यानी बगीचा, हाँ, और उसके अंदर की दुनिया मतलब उसका चरित्र, दोनों को बदल दिया। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी जिंदगी में या हमारे आसपास वो कौन सा एक पौधा हो सकता है जिसे रोज लगाने से बिना किसी बहुत बड़ी उम्मीद के शायद कोई अप्रत्याशित पॉजिटिव बदलाव आ जाए। सही बात है। शायद हम अक्सर बड़े लक्ष्यों के पीछे भागते हुए इन छोटे मगर असरदार कदमों को नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, सोचने वाली बात है।